नमस्कार। मैं भावना मुज़फ़्फ़रपुर से बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक ग्रुप पर आज लाइव आपके सामने अपनी गज़लों और आप अगर चाहेंगे तो कुछ कविताओं के साथ हूँ। मैं सबसे पहले अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं चाहूँगी कि मुझे टिप्पणी करें। अगर कुछ लोग जुड़ जाते हैं, उनकी टिप्पणी मुझे मिलने लगती है तो निश्चित रूप से मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूँगी। इनसे पहले मैं सबसे पहले नीरज नयन जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस कोरोना काल में, तब जबकि सारी गतिविधियाँ शिथिल हैं, कोई काम हो नहीं रहे, हर तरफ खौफ का मंजर है, ऐसे वक्त में फेसबुक लाइव के द्वारा या फिर अपने समूह के द्वारा वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जिसमें कि वो आम आदमी को जगाने का काम कर रहे हैं और कोरोना से जो बचाव है उसके लिए भी कई आयोजन उनके होते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो फेसबुक लाइव है या फिर ये समूह का जो लाइव है, ये सब आज के समय में कोरोना काल में बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अभी किसी की टिप्पणी नहीं मिल रही है कि कितने लोग जुड़े हैं या फिर कोई देख भी रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं। अगर कोई टिप्पणी मिले तो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूँगी। एक बार पुनः इस फेसबुक पेज पर, बिहार स्वाभिमान आंदोलन फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं एक आपसे जुड़ने के लिए, आपसे कनेक्ट होने के लिए सीधे सीधे अपने एक शेर से आपसे मुखातिब हूँ कि मेरी अच्छाई यूँ मेरी कमी से बात करती है। मेरी अच्छाई यूँ मेरी कमी से बात करती है कि जैसे रात गहरी रोशनी से बात करती है, कि जैसे रात गहरी रोशनी से बात करती है। और शेर देखें कि बड़ी होकर न जाने कितने किस्से वो सुनाएगी, बड़ी होकर न जाने कितने किस्से वो सुनाएगी। मेरी नवजात बच्ची तो अभी से बात करती है, मेरी नवजात बच्ची तो अभी से बात करती है। और वाकई मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस फेसबुक पेज पे हूँ, आपके माध्यम से हूँ और मैं इसमें एक शेर करना चाहूँगी और एक शेर के साथ एक मतला और एक शेर आपके सामने पेश है कि हमारे घर का कोना जानता है, हमारे घर का कोना जानता है, वो खामोशी से रोना जानता है, वो खामोशी से रोना जानता है। और हथेली पर उगाकर चांद अपने जिगर में फिर संजोना जानता है, जिगर में फिर संजोना जानता है। और आपके सामने एक और गज़ल और उनके चंद शेर पेश करना चाहूँगी कि समय के साथ चलना चाहिए था, समय के साथ चलना चाहिए था, मुझे खुद को बदलना चाहिए था, मुझे खुद को बदलना चाहिए था। और देखें कि तरो ताज़ा हवाओं के लिए भी, तरो ताज़ा हवाओं के लिए कभी घर से निकलना चाहिए था, कभी घर से निकलना चाहिए था, कभी घर से निकलना चाहिए था। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। बिहार स्वाभिमान आंदोलन से आपकी टिप्पणी मिल रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके इस फेसबुक ग्रुप पे हूँ मैं और आपके सामने अपनी गज़लों को प्रस्तुत कर रही हूँ। तो ये एक किसी भी रचनाकार के लिए एक बड़ा क्षण होता है जब उसको एक बड़ा मंच मिलता है और आप जैसे
नीरज नैन जी से मैं सीधे सीधे कहना चाहूँगी कि आप जिस तरह से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं इस कोरोना काल में, जबकि सारी गतिविधियां शिथिल हो चुकी हैं, कोई किसी से मिलना नहीं चाहता, ऐसे वक्त में, ऐसे खौफ वाले समय में आप जो है एक बड़े मंच के साथ, एक बड़े प्लेटफॉर्म के साथ हम सबों को, अपने साहित्यकारों के साथ साथ चिकित्सकों एवं विभिन्न विधाओं से लोगों को, विभिन्न समूह से, चाहे वो किसान हो या फिर चिकित्सक हो या फिर साहित्यकार हो, हर तरफ, या फिर सियासत के लोग हों, सबकी बात आपके द्वारा आम जनता तक पहुंचाई जा रही है। तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं, आभार व्यक्त करती हूं कि मुझे भी आपने इस मंच पे आने का मौका दिया और मैं सीधे सीधे आप इस ग्रुप में जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। मैं अपने समय पे थी, बिल्कुल समय से आपके सामने हाजिर हूँ और मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है इस समूह से जुड़ करके। एक और देखिएगा कि एक मतला और एक शेर, एक गज़ल की मैं पेश करना चाहूँगी। ताप थोड़ा बढ़ा और घटा छा गई, ताप थोड़ा बढ़ा और घटा छा गई, भोर की आँख में भी नमी आ गई, भोर की आँख में भी नमी आ गई। और शेर देखिए कि कौन आया यहाँ किसकी आहट हुई, कौन आया यहाँ किसकी आहट हुई, खुश्क होती हवा थोड़ी मुस्का गई, खुश्क होती हवा थोड़ी मुस्का गई, खुश्क होती हवा थोड़ी मुस्का गई। और इसके साथ ही मैं एक मुकम्मल गज़ल आपके सामने पेश करना चाहूँगी। चूँकि आप नीरज नैन जी स्वयं किसान के एक बड़े नेता हैं, तो मैं सीधे सीधे आपको समर्पित करती हूँ ये गज़ल, और इसके तमाम शेर मैं आपको समर्पित करती हूँ कि देखें कि चांद झूठा मगर सही रोटी, चांद झूठा मगर सही रोटी, सारे रिश्तों में है खरी रोटी, सारे रिश्तों में है खरी रोटी, सारे रिश्तों में है खरी रोटी। और देखें कि कुछ की किस्मत में सिर्फ है सत्तू, कुछ की किस्मत में सिर्फ है सत्तू, कुछ की किस्मत में घी सनी रोटी, कुछ की किस्मत में घी सनी रोटी, कुछ की किस्मत में घी सनी रोटी। और आप देखें कि पेट जिंदा तो रोटियां जिंदा, पेट जिंदा तो रोटियां जिंदा, वरना सोचो कहाँ पे थी रोटी, वरना सोचो कहाँ पे थी रोटी। और शेर देखें कि अन्नदाता चला गया ऊपर, अन्नदाता चला गया ऊपर, सबकी थाली में लो बची रोटी, सबकी थाली में लो बची रोटी, सबकी थाली में लो बची रोटी। और देखें कि तेज बारिश में बुझ गया चूल्हा, तेज बारिश में बुझ गया चूल्हा, अब तवे पर है अध पकी रोटी, अब तवे पर है अध पकी रोटी, अब तवे पर है अध पकी रोटी। और शेर देखें कि हम न मर जाए भूख से तिल तिल, हम न मर जाए भूख से तिल तिल, कितने टुकड़ों में है बटी रोटी, कितने टुकड़ों में है बटी रोटी। विकास जी मुंगेर से जुड़ गए हैं और बहुत अच्छे गज़लकार हैं, युवा गज़लकार हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ इस मंच से, बहुत अच्छा लग रहा है। नीरज नैन जी बहुत शुक्रिया। उसकी किस्मत में घी सनी रोटी, बिल्कुल किसानों की किस्मत में तो सत्तू ही है बस, और अमीरों की किस्मत में घी सनी हुई रोटी है। तो जी हाँ, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं तो अब अच्छा लग रहा है। शुरू में मुझे लग रहा था कि कहीं शायद मैं अकेले न पड़ रही हूँ, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ गए हैं। अगर सबकी टिप्पणियाँ मुझे मिले, लोग खामोश होके
सिर्फ ना सुने बल्कि अपनी अपनी टिप्पणियों से मुझे मेरा हौसला अफजाई करें, तो वाकई मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। जी जी नीरज नयन जी, बहुत बहुत आभार। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी रचनाओं के द्वारा आपसे मुखातिब हूँ। और देखिए कि एक गज़ल आपके सामने पेश है कि किसी के ख्वाब में वह इस कदर तल्लीन लगती है, किसी के ख्वाब में, किसी के ख्वाब में वह इस कदर तल्लीन लगती है। नदी वह गाँव वाली, नदी नदी वह गाँव वाली आजकल गमगीन लगती है। नदी वह गाँव वाली आजकल गमगीन लगती है। और शेर देखें कि कभी महलों की रानी थी, कभी महफिल की थी रौनक, कभी महलों की रानी थी, कभी महफिल की थी रौनक। गज़ल निर्धन के कंधों पर ही अब आसीन लगती है। गज़ल निर्धन के कंधों पर ही अब आसीन लगती है। और शेर देखें कि भरोसा है जिन्हें अपनी कठिन सी साधनाओं पर, भरोसा है जिन्हें अपनी कठिन सी साधनाओं पर। जुगारों की कोई चर्चा उन्हें तौहीन लगती है। जुगारों की कोई चर्चा उन्हें तौहीन लगती है। और शेर देखें कि हमेशा घर की बहुओं में हजारों दोष होते हैं, हमेशा घर की बहुओं में हजारों दोष होते हैं। हमेशा अपनी बेटी ही हमें शालीन लगती है, हमेशा अपनी बेटी ही हमें शालीन लगती है। और शेर देखें कि अमीरों को मुबारक हों बड़े सोफे नरम गद्दे, अमीरों को मुबारक हों बड़े सोफे नरम गद्दे। हमारी ये चटाई ही हमें कालीन लगती है, हमारी ये चटाई ही हमें कालीन लगती है। और शेर देखें कि अकर कुछ ऐसी दौलत की लगे हर शय बिकाऊ है, अकर कुछ ऐसी दौलत की लगे हर शय बिकाऊ है। हमें दुनिया की नीयत तो अलोपी दीन लगती है, हमें दुनिया की नीयत तो अलोपी दीन लगती है। हमें दुनिया की नीयत तो अलोपी दीन लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत वर्मा जी, आपका बहुत अभिनंदन आपका। इस फेसबुक ग्रुप पे बहुत अच्छा लग रहा है जब आप जुड़े हैं। बहुत मतलब मैं क्या कहूँ, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। आपका बहुत आभार। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी, आपका भी बहुत अभिनंदन इस समूह पे। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे अपने मित्र जब इस समूह में हमको सुनते होते हैं और जब हमारा साथ देते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं, तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार आपका। आप कुछ वक्त चुरा कर मेरे साथ हैं, बने हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पे हैं और हमें सुन रहे हैं। वाकई ये मेरे लिए एक अद्भुत क्षण है। क्योंकि मैं यहाँ पे इस पेज पे हूँ, बिहार स्वाभिमान आंदोलन पेज पर। तो बिहार की जो स्थिति है, मैं चाहती हूँ कि उस तरह की जो स्थिति है, यहाँ की जो स्थिति है, उस पर जो मैंने कुछ गज़लें कही हैं वो भी आप लोगों को कहूँ। बिल्कुल ताज़ा गज़लें हैं। देखेंगे कि धूल भरा खलिहान कटासा जंगल है, धूल भरा खलिहान कटासा जंगल है। सूखे की इस मार से अलगू बेकल है, सूखे की इस मार से अलगू बेकल है। और रोता है अपनी ही आवाज़ें सुनकर, रोता है
अपनी ही आवाज़ें सुनकर दुनिया कहती है उसको वह पागल है। दुनिया दुनिया कहती है उसको वह पागल है। और फिर देखें कि आंधी की आहट है या बारिश होगी। आंधी की आहट है या बारिश होगी। छत पर जाने क्यों चिड़ियों की हलचल है। छत पर जाने क्यों चिड़ियों की हलचल है। और फिर देखें कि कब तक आँखें यूं रोएंगी जारो जार। कब तक आँखें यूं रोएंगी जारो जार। कब से ठहरा आँखों में एक बादल है। कब से ठहरा आँखों में एक बादल है। और शेर देखें कि तीर नुकीले रोज सियासत छोड़ रही। तीर नुकीले रोज सियासत छोड़ रही। अमन मोहब्बत और विरासत घायल है। अमन मोहब्बत और विरासत घायल है। धूल भरा खलिहान कटा सा जंगल है। सूखे की इस मार से अलगू बेकल है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीश ठाकुर जी, आपका बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, अभिनंदन। हमारी ये चटाई ही हमें कालीन लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नीरज नयन जी, आपको भी ये शेर पसंद है, वाकई बहुत बहुत आभार। मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है अभी जब आप लोगों की टिप्पणी इस तरह से शेर पे मिलती है तो मुझे वाकई बहुत बहुत खुशी होती है कि चलो लिखना सार्थक हुआ। तो ऐसे में जब आप साथ हैं और आपकी टिप्पणी मिल रही है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी, बहुत आभार आपका। आपके लिए मैं एक गज़ल पेश करती हूँ कि उड़ानों की हर एक सीमा गगन पर आके रुकती है। उड़ानों की हर एक सीमा गगन पे आके रुकती है। प्रथम सीढ़ी सफलता की सपन पे आके रुकती है। प्रथम सीढ़ी सफलता की सपन पे आके रुकती है। यहाँ शेर देखें कि यहाँ खरगोश को भी मात दे जाता है एक कछुआ। यहाँ खरगोश को भी मात दे जाता है एक कछुआ। विजय की हर कसौटी तो लगन पे आके रुकती है। विजय की हर कसौटी तो लगन पे आके रुकती है। और शेर देखें कि बहुत ही खोखली लगती वहाँ सम्मान की बातें। बहुत ही खोखली लगती वहाँ सम्मान की बातें। जहाँ औरत की हर चर्चा जहाँ औरत की हर चर्चा बदन पर आके रुकती है। जहाँ औरत की हर चर्चा बदन पे आके रुकती है। और शेर देखें कि घरों में कैद रहते हैं उन्हें एहसास क्या होगा। घरों में कैद रहते हैं उन्हें एहसास क्या होगा। नज़र इन तितलियों की क्यों चमन पर आके रुकती है। नज़र इन तितलियों की क्यों चमन पर आके रुकती है। नज़र इन तितलियों की क्यों चमन पर आके रुकती है। और शेर देखें कि न जाने कौन सी मिट्टी खुदा ने दिल में है डाली। न जाने कौन सी मिट्टी खुदा ने दिल में है डाली। उगे हर ख्वाब की सीमा कफन पे आके रुकती है। उगे हर ख्वाब की सीमा कफन पे आके रुकती है। उगे हर ख्वाब की सीमा कफन पे आके रुकती है। धन्यवाद। अरे अनामिका जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया।
अच्छा, आप जुड़ी हैं इस समूह से और मुझे देख रही हैं, तो ये मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वाकई बहुत बहुत अच्छा लग रहा है जब अपने लोग जुड़ते हैं, तो पढ़ने का कुछ अलग ही आनंद है। और सच में मुझे वाकई मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद अनामिका जी आपका। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। रीति सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। देर से सही लेकिन आ गई, मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। एक गज़ल मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि जिसे पढ़ने को जाना है उसे नौकर बनाती है। जिसे पढ़ने को जाना है उसे नौकर बनाती है। हर एक छोटू के बचपन को गरीबी ली जाती है। हर एक छोटू के बचपन को गरीबी ली जाती है। और शेर देखें कि नदी के द्वार पर जाकर बसेरा मत बना लेना। नदी के द्वार पर जाकर बसेरा मत बना लेना। नदी के द्वार पर जाकर बसेरा मत बना लेना। बचाती है ये जीवन को तो सब कुछ भी डुबाती है। बचाती है ये जीवन को तो सब कुछ भी डुबाती है। और शेर देखें कि कहाँ है खींच कर लाई लकीरें अपने हाथों की। कहाँ है खींच कर लाई लकीरें अपने हाथों की। ये किस्मत ये आदमी से बेवजह क्या क्या कराती है। ये किस्मत आदमी से बेवजह क्या क्या कराती है। और शेर देखें कि धन्यवाद राजन कुमार जी, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस पेज पे हैं। और मैं ये जो गज़ल प्रस्तुत कर रही हूँ वो इस बार अगस्त वाले अंक में, ये आजकल में ये गज़ल आई है, तो ये थोड़ा सा और अच्छा है कि वो गज़ल पे केंद्रित ही अंक है। उसमें मेरी 4 गज़लें प्रकाशित हैं, उसमें एक ये भी गज़ल है। तो ये एक और अच्छी बात है कि मैं आपको यहाँ पे वही गज़ल प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने है। कि शेर देखें कि दुखों के बादलों में भी सुखों की बूंद छोटी सी। दुखों के बादलों में भी सुखों की बूंद छोटी सी। हवा जब खुश्क होती है तो बारिश को बुलाती है। हवा जब खुश्क होती है तो बारिश को बुलाती है। हवा जब खुश्क होती है तो बारिश को बुलाती है। और शेर देखें कि हमारी नम हुई आँखें तो वे गमगीन हो बैठे। हमारी नम हुई आँखें तो वे गमगीन हो बैठे। इसी कारण बुझी सी जिंदगी फिर झिलमिलाती है। इसी कारण बुझी सी जिंदगी फिर झिलमिलाती है। और शेर देखें कि हमारी हरकतों पर इस सदी का हाल है ऐसा। हमारी हरकतों पर इस सदी का हाल है ऐसा। कभी आंसू बहाती है कभी वह तमाती है। कभी आंसू बहाती है कभी वह तमाती है। बहुत बहुत धन्यवाद रीति सिंह, बहुत आभार। बहुत अच्छा लग रहा है। तब जबकि यूनिवर्सिटी के दिनों में तो हमारे साथ थी और मुझे याद है कि हॉस्टल में मेरे कमरे में आके पढ़ा करती थी। तो और तुम्हारा मतलब शुरू से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है हिंदी की, बहुत अच्छी स्टूडेंट। और वो जब यहाँ सुनती है अब जो कि खुद एक टीचर है हिंदी की, और वो मुझे सुन रही है और मुझे इस तरह से हौसला अफजाई कर रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत स्नेह तुम्हें। बिहार स्वाभिमान आंदोलन, बहुत आभार आपका।
अनामिका तिवारी जी, बहुत शुक्रिया। कभी मुजफ्फरपुर आइए तो और ज़्यादा सुनाऊंगी। फ़िलहाल आप नीरज नयन जी का आभार व्यक्त कीजिए कि उनकी वजह से मैं इस फेसबुक पेज पे हूँ और आप सीतामढ़ी में बैठ करके मुझे सुन रही हैं। तो ये भी एक अच्छा है कि ये अच्छा लगता है जब बाहर से लोग सुनते रहते हैं, अलग अलग हमारे बिहार के अलग अलग ज़िलों से या फिर देश के अलग अलग शहरों से जब सुनते हैं तो उस वक्त वाकई बहुत अच्छा लगता है। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अभी एक गज़ल प्रस्तुत करना चाहूँगी आपका कि निर्झर पंछी नदियाँ बोले मौन है हम। निर्झर पंछी नदियाँ बोले मौन है हम। मौसम ने फिर बदले चोले मौन है हम। मौसम ने फिर बदले चोले मौन है हम। और ये देखें कि फिर लूटा है घर भाई ने भाई का। फिर लूटा है घर भाई ने भाई का। फिर भी बन कर के बम भोले मौन है हम। फिर भी बन कर के बम भोले मौन है हम। और देखिए कि अब तक कुछ हाथों में थी ही तलवारें। अब तक कुछ हाथों में ही थी तलवारें। अब तो घर घर उठते शोले मौन है हम। अब तो घर घर उठते शोले मौन है हम। और आज देखिए कि आज अमन की बगिया में क्या बात हुई। आज अमन की बगिया में क्या बात हुई। चलने वाले हैं हथगोले मौन है हम। चलने वाले हैं हथगोले मौन है। और ये देखिए कि चिड़िया चुनकर दाने चूजे की खातिर। चिड़िया चुनकर दाने चूजे की खातिर। लौट नहीं पाई पर खोले मौन है हम। लौट नहीं पाई पर खोले मौन है हम। निर्झर पंछी नदियाँ बोले मौन है हम। मौसम ने फिर बदले चोले मौन है हम। रंजिश ठाकुर जी, बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। अच्छा, माँ सरस्वती आपकी लेखनी को यूं ही शानदार। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आभार। इस तरह से कुछ मतलब टिप्पणी मिले तो अच्छा लगता है। अनिरुद्ध सिन्हा जी, बहुत आभार आपका। और इस मंच से मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप जैसे वरिष्ठ रचनाकार, देश के सुप्रसिद्ध गज़लकार जब हमसे जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ होता है तो वाकई उस समय ये हौसला आसमान को छूने लगता है। मुझे वाकई इस समय बहुत अच्छा लग रहा है जब आप मुझसे जुड़े हुए हैं। आपके लिए मैं ये शेयर कहना चाहूँगी, हालांकि ये मैंने स्त्री विमर्श पर ही कुछ बातें की है इसमें कि युद्धरत इस दौर में वह सारथी सी हो गई। देखिएगा, युद्धरत इस दौर में वह सारथी सी हो गई। छोड़ दी जब मन की सुनना कीमती सी हो गई। छोड़ दी जब मन की सुनना कीमती सी हो गई। और शेर देखिए कि दर्द कुछ ऐसा बढ़ा है बढ़ गई बेचैनियाँ। दर्द कुछ ऐसा बढ़ा है बढ़ गई बेचैनियाँ। तब गज़ल पूरी हुई और बंदगी सी हो गई। तब गज़ल पूरी हुई और बंदगी सी हो गई। और शेर देखें कि जब से नारी अस्मिता के पक्ष में बातें हुई। जब से नारी अस्मिता के पक्ष में बातें हुई। औरत अपने घर की भी अब आदमी सी हो गई। औरत अपने घर की भी अब आदमी सी हो गई। और शेर देखें कि हो गया एहसास जैसे उसको मेरे प्यार का।
हो गया एहसास जैसे उसको मेरे प्यार का। सांझ भी ढलने से पहले सुरमई सी हो गई। सांझ भी ढलने से पहले सुरमई सी हो गई। और शेर देखें कि इस तरह से एक मूरत मन में आ रहने लगी। इस तरह से एक मूरत मन में आ रहने लगी। झिलमिलाए दीप मन में आरती सी हो गई। झिलमिलाए दीप मन में आरती सी हो गई। झिलमिलाए दीप मन में आरती सी हो गई। युद्धरत इस दौर में वह सारथी सी हो गई। छोड़ दी जब मन की सुनना कीमती सी हो गई। छोड़ दी जब मन की सुनना कीमती सी हो गई। बहुत बहुत आभार अनिरुद्ध सिन्हा जी, बहुत शुक्रिया। रीति सिंह बहुत बहुत शुक्रिया बहन, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह जी धन्यवाद। एक गज़ल पेश करती हूँ कि कैसा अपना है ये सफ़र मालिक। कैसा अपना है ये सफ़र मालिक। कुछ न आता है अब नज़र मालिक। कुछ न आता है अब नज़र मालिक। और शेर देखें कि लूट लाते हैं कूट खाते हैं। लूट लाते हैं कूट खाते हैं। कर रहे हैं गुजर बसर मालिक। कर रहे हैं गुजर बसर मालिक। और शेर देखें कि चोट लगती है सीधे सीने पर। चोट लगती है सीधे सीने पर। टूटती है मगर कमर मालिक। टूटती है मगर कमर मालिक। और शेर देखें कि आ ही जाता है सबके चेहरे पर। आ ही जाता है सबके चेहरे पर। बीतती उम्र का असर मालिक। बीतती उम्र का असर मालिक। और शेर देखिए कि धूप से बच भी कैसे सकते हो। धूप से बच भी कैसे सकते हो। धूप से बच भी कैसे सकते हो। जिंदगी में है दोपहर मालिक। जिंदगी में है दोपहर मालिक। और शेर देखें कि वक्त ने साथ दे दिया मेरा। वक्त ने साथ दे दिया मेरा। उसने छोड़ी कहाँ कसर मालिक। उसने छोड़ी कहाँ कसर मालिक। और शेर देखें कि रात दिन एक लगन सी रहती है। रात दिन एक लगन सी रहती है। जब भी देता है कुछ हुनर मालिक। जब भी देता है कुछ हुनर मालिक। कैसा अपना है ये सफ़र मालिक। धुरेंद्र तिवारी जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया। रीति बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आभार। अच्छा लगता है इस तरह से जब लगातार टिप्पणी मिले आपको, लाइक मिले आपको, तो कहीं ना कहीं पढ़ने का जो एक हौसला है वो लगातार मतलब जारी रहता है। लगता है कि मैं और बेहतर सुनाऊं और अच्छा सुनाऊं। और जब आप जैसे श्रोता सामने हो, आप जैसे दर्शक सामने हो, तो पढ़ने का आनंद ही कुछ और है। वाकई ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया बिहार स्वाभिमान आंदोलन का, जिसने मुझे ये मौका दिया है, जिसकी वजह से मैं आप सबके सामने मुखातिब हूँ। बहुत शुक्रिया नीरज नयन जी कि आपने मुझे ये मौका दिया है ताकि मैं अपने इतने अजीज़ लोगों के सामने फेसबुक लाइव, फेसबुक समूह के द्वारा
उनसे रूबरू हूँ, उनसे मुखातिब हूँ, तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं गज़ल पेश करूँगी। रंजिश ठाकुर जी, बहुत शुक्रिया आपका। शेर देखें कि पर्वत पिघल पड़ा तो पानी को आन क्यों है। पर्वत पर्वत पिघल पड़ा तो पानी को आन क्यों है। गुमसुम नदी के भीतर ऐसा उफान क्यों है। गुमसुम नदी के भीतर ऐसा उफान क्यों है। और शेर देखें कि अमृत के बदले जिसको केवल गरल मिला हो। अमृत के बदले जिसको अमृत के बदले जिसको केवल गरल मिला हो। तुम पूछते हो उसकी तीखी जुबान क्यों है। तुम पूछते हो उसकी तीखी जुबान क्यों है। अमृत के बदले जिसको केवल गरल मिला हो। अमृत के बदले जिसको केवल गरल मिला हो। तुम पूछते हो उसकी तीखी जुबान क्यों है। और शेर देखें कि मेरा ही वोट लेकर बैठा है बन के नेता। मेरा ही वोट लेकर बैठा है बन के नेता। उस आदमी की खातिर ऊंची मचान क्यों है। उस आदमी की खातिर ऊंची मचान क्यों है। और ये शेर देखिए कि सच जीतता है अक्सर सब ऐसा मानते हैं। सच जीतता है अक्सर सब ऐसा मानते हैं। फिर कटघरे के भीतर झूठा बयान क्यों है। फिर कटघरे के भीतर झूठा बयान क्यों है। और शेर देखें कि बच्चे ये पूछते हैं मंदिर की सीढ़ियों पर। बच्चे ये पूछते हैं मंदिर की सीढ़ियों पर। जो प्रार्थना है मेरी उसकी अजान क्यों है। जो प्रार्थना है मेरी उसकी अजान क्यों है। पर्वत पिघल पड़ा तो पानी को आन क्यों है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजिश ठाकुर जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। रीति सिंह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभाकर कुमार तिवारी जी, अरे वाह, बहुत शुक्रिया। दरअसल जी अद्भुत कृति एवं प्रस्तुति, शुक्रिया। बस ये आपकी मेहरबानी है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है जब आप जुड़ते हैं तो पढ़ने का आनंद ही कुछ और है। और तब जबकि ये कोरोना काल है और आप लोग इतने व्यस्त होते हैं, ऐसे में अगर आप हमारी रचना की वजह से हमसे जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये लेखन की सार्थकता है एक रचनाकार के लिए। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है जब उसके साथ बैठकर उसकी रचनाओं को सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही एक खुशनसीब पल होता है, वो मेरे लिए भी आज है जब मैं इस मंच से मुखातिब हूँ और आप सभी मित्र लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं आपके लिए, प्रभाकर जी, मैं आपके लिए एक गज़ल प्रस्तुत करूँगी, जो कि आप जब ये समय दे रहे हैं तो निश्चित से मैं आपके लिए एक गज़ल कहूँगी कि जो करके बंद आँखों को यहाँ चुपचाप बैठे हैं। जो करके बंद आँखों को यहाँ चुपचाप बैठे हैं। सियासत की सभी गहराइयों को नाप बैठे हैं। सियासत की सभी गहराइयों को नाप बैठे हैं। और शेर देखें कि यही अपराध है उनका कि दोनों प्रेम कर बैठे। यही अपराध है उनका कि दोनों प्रेम कर बैठे। सजा जिनके लिए लेकर यहाँ के खाप बैठे हैं। सजा जिनके लिए लेकर यहाँ के खाप बैठे हैं।
और शेर देखिए कि जो केवल स्वार्थ में लिपटे हुए हैं पाँव से सर तक, जो केवल स्वार्थ में लिपटे हुए हैं पाँव से सर तक, वही तो देश की धरती पे बन अभिशाप बैठे हैं। वही तो देश की धरती पे बन अभिशाप बैठे हैं। वही तो देश की धरती पे बन अभिशाप बैठे हैं। और शेर देखें कि वहाँ उम्मीद क्या होगी सुरक्षा की बताएं तो, वहाँ उम्मीद क्या होगी सुरक्षा की बताएं तो, जहाँ जब कुंडली मारे हुए खुद आप बैठे हैं, जहाँ खुद कुंडली मारे हुए खुद आप बैठे हैं। और शेर देखें कि न जाने कितने जन्मों का जिगर में बोझ को लेकर, न जाने कितने जन्मों का जिगर में बोझ को लेकर, लिए हाथों में माला को वो करने जाप बैठे हैं। लिए हाथों में माला को वो करने जाप बैठे हैं। और इस शेर देखें कि सियासत के सिंहासन पर सभी हैं एक ही जैसे, सियासत के सिंहासन पर सभी हैं एक ही जैसे, जहाँ थे वे कभी बैठे वहाँ पे आप बैठे हैं। जहाँ थे वे कभी बैठे वहाँ पे आप बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी, बहुत शुक्रिया। अनिरुद्ध सिन्हा जी बहुत आभार आपका, बहुत आभार। गुड अरे वाह, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं और मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो वाकई ये मेरे लिए अद्भुत क्षण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। रीति सिंह बहुत शुक्रिया। रीति, मैं तुम्हारे लिए गज़ल पढ़ना चाहूँगी कि जो वक्त के हिसाब से ढलता चला गया, जो वक्त के हिसाब से ढलता चला गया, हर मोड़ पर वो आगे निकलता चला गया, हर मोड़ पर वो आगे निकलता चला गया। और शेर देखें कि जैसे कि मोम हूँ मैं वो जलता हुआ दिया, जैसे कि मोम हूँ मैं वो जलता हुआ दिया, वैसे मेरा वजूद पिघलता चला गया, वैसे मेरा वजूद पिघलता चला गया। और शेर देखें कि यूँ खुशबू उसकी आन बसी रूह में मेरी, यूँ खुशबू उसकी आन बसी रूह में मेरी, मेरा ही अक्स बदलता चला गया, मेरा ही अक्स उसमें बदलता चला गया। और शेर देखें कि जैसे कि मुंह में बच्चा कोई मिट्टी डाल ले, जैसे कि मुंह में बच्चा कोई मिट्टी डाल ले, ऐसे वो मुश्किलों को निगलता चला गया, ऐसे वो मुश्किलों को निगलता चला गया। और शेर देखें कि दिल में हजार जज्बों की गठरी लिए हुए, दिल में हजार जज्बों की गठरी लिए हुए, मैं लड़खड़ा पड़ी वो संभलता चला गया, मैं लड़खड़ा पड़ी वो संभलता चला गया। और शेर देखिए कि उसके करीब जाके भी
मैं छू नहीं सकूं, उसके उसके करीब जाके भी मैं छू नहीं सकूं। वह दूर मुझसे इतना निकलता चला गया, वह दूर मुझसे इतना निकलता चला गया, वह दूर मुझसे इतना निकलता चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद रीति, उम्मीद है कि ये गज़ल पसंद आई होगी। हाँ, ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है रीति की लगातार जुड़ी हुई है और वैसे मेरा वजूद पिघलता चला गया जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सिन्हा जी, बहुत आभार आपका। और लाजवाब, अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह से जब सब लोग जुड़ते हैं और इतनी अच्छी टिप्पणी करते हैं। रीति सिंह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये एक शेर मैं कहना चाहूँगी कि खिलेंगे फूल तो सारा समा खुशबू से तर होगा, खिलेंगे फूल तो सारा समा खुशबू से तर होगा, हमारे दिल के आंगन में तो उसकी याद भर होगा, हमारे दिल के आंगन में तो उसकी याद भर होगा। और फिर देखें कि उसे हम क्या कहें जो बस हमेशा दर्द देता है, उसे हम क्या कहें, उसे हम क्या कहें जो बस हमेशा दर्द देता है, हमारे प्यार का उस पर न जाने कब असर होगा, हमारे प्यार का उस पर न जाने कब असर होगा। और देखिए कि नहीं पूरा यकीन हमको मगर उम्मीद बाकी है, नहीं पूरा यकीन हमको मगर उम्मीद बाकी है, कभी तो प्यार में डूबा हुआ एक दिन बसर होगा, कभी तो प्यार में डूबा हुआ एक दिन बसर होगा। और शेर देखें कि चला वो आ रहा है एक चाहत सी लिए मन में, चला वो आ रहा है एक चाहत सी लिए मन में, इन्हीं गलियों के अगले मोड़ पर उसका भी घर होगा, इन्हीं गलियों के अगले मोड़ पर, इन्हीं गलियों के अगले मोड़ पर, इन्हीं गलियों के अगले मोड़ पर उसका ही घर होगा, इन्हीं गलियों के अगले मोड़ पर उसका भी घर होगा, खिलेंगे फूल तो सारा समा खुशबू से तर होगा, हमारे दिल के आंगन में तो केवल तो उसकी याद भर होगा, हमारे दिल के आंगन में तो उसकी याद भर होगा। बहुत बहुत आभार प्रभाकर कुमारी तिवारी जी, नीरज नयन जी, बहुत शुक्रिया। विकास जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर मैं कहना चाहूँगी कि हरे पत्ते हमें कुछ कह रहे हैं, हरे पत्ते हमें कुछ कह रहे हैं, हमारे साथ लय में बह रहे हैं, हमारे साथ लय में बह रहे हैं। और देखिए शेर की, जिसे आता है पल में भूल जाना, जिसे आता है पल में भूल जाना, उसी से याद करना कह रहे हैं, उसी से याद करना कह रहे हैं, उसी से याद करना कह रहे हैं। विकास जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत आभार। और किसान के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी अभी फिर से कि पसीने से जो रोटी बो रहा है, पसीने से जो रोटी बो रहा है, कृषक वो ही भला क्यों रो रहा है, कृषक वो ही भला क्यों रो रहा है, पसीने से जो रोटी बो रहा है, पसीने से जो रोटी बो रहा है,
कृषक वो ही भला क्यों रो रहा है। और शेर देखिए कि नशा सत्ता का कुछ ऐसा चढ़ा है, नशा नशा सत्ता का कुछ ऐसा चढ़ा है, वो अब तक आँख मूंदे सो रहा है, वो अब तक आँख मूंदे सो रहा है। और शेर देखें कि बहुत ऊंचा हुआ जाता है सपना, बहुत बहुत ऊंचा हुआ जाता है सपना, कहीं कुछ है जो हमसे खो रहा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है जो हमसे खो रहा है, कहीं कुछ है जो हमसे खो रहा है। और शेर देखिए कि लपट ऐसी उठी है वासना की, लपट लपट ऐसी उठी है वासना की, बड़ा शर्मिंदा रिश्ता हो रहा है, बड़ा बड़ा शर्मिंदा रिश्ता हो रहा है। और शेर देखें कि हमें भी नाज जिस तहजीब पे था, हमें भी नाज जिस तहजीब पे था, वही हमसे अलग अब हो रहा है, वही हमसे अलग अब हो रहा है। पसीने से जो रोटी बो रहा है, कृषक वो ही भला क्यों रो रहा है, कृषक वो ही भला क्यों रो रहा है। नीरज नयन जी, विशेषकर आपको ये समर्पित है क्योंकि आप किसान के लिए बहुत काम करते हैं और बहुत समर्पित नेता हैं। तो जो आज के जो हालात हैं किसान के, मेरी गज़ल बस उन्हीं किसानों को समर्पित थी जिनकी मेहनत के बदौलत हम घर में बैठ के रोटियां खाते हैं। और स्वाभाविक है कि कभी भी कोई पैसे नहीं खा सकता, जब भी खाएगा अनाज ही खाएगा, और वह अनाज हमारे कृषक के द्वारा हमें मिलता है। और मुझे लगता है कि इस धरती पर जो सबसे बड़ा भगवान है वो कृषक होता है, जिसके बदौलत हम कुछ खा पाते हैं और हमारी ज़िंदगी उसके बदौलत है। तो मैं उन सभी किसानों को अपना नमन करते हुए मैंने ये गज़ल प्रस्तुत की है। उम्मीद है कि उन तक मेरी बात पहुँचेगी जिनके लिए मैंने ये बात कही है। बहुत शुक्रिया विकास जी। मुझे लगता है कि पिछले बार जब मैं लाइव थी तो आपने एक अनुरोध किया था मुझसे, मैं शायद उसे पूरा नहीं कर पाई थी। इस वक्त जबकि आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो गज़ल मुझे अब पढ़ लेनी चाहिए कि लोग कहते ज़मीं पे खुदा रह गया, लोग कहते ज़मीं पे खुदा रह गया, इश्क की शक्ल में वह बचा रह गया, इश्क की शक्ल में वह बचा रह गया। लोग कहते ज़मीं पे खुदा रह गया, लोग कहते ज़मीं पे खुदा रह गया, इश्क की शक्ल में वह बचा रह गया, इश्क की शक्ल में वह बचा रह गया। और शेर देखें कि लाल पीले हरे रंग बिखरे रहे, लाल पीले हरे रंग बिखरे रहे, मन तो प्रेमिल रंगों में रंगा रह गया, मन तो प्रेमिल रंगों में रंगा रह गया, मन तो प्रेमिल रंगों में रंगा रह गया। लाल पीले हरे रंग बिखरे रहे, लाल पीले हरे रंग बिखरे रहे, मन तो प्रेमिल रंगों में रंगा रह गया, मन तो प्रेमिल रंगों में रंगा रह गया। और शेर देखें कि खत्म महफिल हुई लोग घर को गए, खत्म महफिल हुई लोग घर को गए, फूल गमलों में तन्हा सजा रह गया, फूल गमलों में तन्हा सजा रह गया, फूल गमलों में तन्हा सजा रह गया। और शेर देखें कि वक्त के साथ होते गए सब बड़े, वक्त के साथ होते गए सब बड़े, बचपना मेरे हिस्से बचा रह गया, बचपना मेरे हिस्से बचा रह गया, बचपना मेरे हिस्से बचा रह गया। और शेर देखें कि छोड़कर चल दिए सुख के साथी सभी,
छोड़कर छोड़कर चल दिए सुख के साथी सभी, दुख अकेला गले से लगा रह गया, दुख अकेला गले से लगा रह गया। लोग कहते जमी पे खुदा रह गया, लोग कहते जमी पे खुदा रह गया। इश्क की शक्ल में वह बचा रह गया, इश्क की शक्ल में वह बचा रह गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बेहतरीन मतलब, बहुत शुक्रिया विकास जी, नीरज जी, बहुत बहुत आभार। फूल गमलों में तन्हा सजा रह गया, बहुत शुक्रिया। वाकई फूल की यही स्थिति है कि उसे तन्हा ही सजा रहना है, और क्या। विकास जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि 1 घंटे समाप्त होने को है, और अब जैसा आप लोग आदेश देंगे, क्योंकि मैं पहले से जुड़ गई थी लगता है, और मेरे अनुसार तो 1 घंटे समाप्त हो गए हैं इस लाइव के। वैसे आप जैसा आदेश करेंगे, जो कहेंगे, मैं वैसा ही करूँगी। और मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, जबकि देश के सुप्रसिद्ध गज़लकार अनिरुद्ध सिन्हा जी हुए हैं, विकास जी बहुत अच्छे समर्थ गज़लकार हमारे साथ हैं, साथ में रीति सिंह खुद बहुत अच्छी रचनाकार भी हैं और बहुत अच्छी शिक्षक हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और मैं उन्हें कल जो शिक्षक दिवस है उसके लिए यहाँ से बधाई प्रेषित करती हूँ। तमाम शिक्षकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कल एक बड़ा दिन है, उसकी पूर्व संध्या पे आज मैं लाइव हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उन तमाम शिक्षकों को अपनी तरफ से बधाई दे रही हूँ, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नीरज नयन जी बहुत बहुत शुक्रिया, रीति बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सभी डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी, अनामिका जी, आप सभी हमसे जुड़े, और मेरे साथ साथ मेरे ख्याल से मेरे परिवार के भी कुछ सदस्य शामिल थे जो देख रहे थे मुझे। हालांकि उनकी टिप्पणी मुझे नहीं मिल रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि सभी लोग जुड़े हुए थे। तो ये जबकि समय अब समाप्त होने को है, मैं आप सबसे विदा लूँगी, और फिर कभी किसी लाइव में एक अलग गज़लों के साथ, अलग कविताओं के साथ, जैसा आप कहेंगे, जिस तरह का आदेश देंगे, मैं अवश्य आऊँगी। क्योंकि ये आप सबका प्यार है जो मुझे टिप्पणी के द्वारा मिलती है, और मैं वहाँ से खिंची चली आती हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या कुछ और हो। इन पलों में मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, और मैं आप सभी को शुभकामनाएं भी देती हूँ कि कोरोना के समय बिल्कुल स्वस्थ रहें और महफूज रहें आप सबको। और सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण अपना समय दिया, बहुत शुक्रिया।